वेलकम टू माय चैनल फिजियोथेरेपी सॉल्यूशन। पहले दो पार्ट में हमने आर्थराइटिस के बारे में डिस्कस किया था कि जैसा कि आपको पता है हमने पहले पार्ट में आर्थराइटिस का इंट्रोडक्शन और दूसरे पार्ट में हमने आर्थराइटिस के सिम्टम टाइप्स पे बात की थी। आज की जो मेरी ये वीडियो है ना, इसमें मैं आपको होम बेस एक्सरसाइज बताऊँगी। हम इसमें होम बेस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स, मेरी ये वीडियो पेशेंट और मेडिकल स्टूडेंट मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए ताकि आप ख़ुद को भी और दूसरों को भी इस बीमारी से बचा सकें। और जो लोग नए हैं, जो व्यूवर्स नए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पहले 20 वीडियो के पहले दो पार्ट ज़रूर देखें ताकि इसको भी समझने में आसानी हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसके अलावा ऊपर आई बटन में मैं आपको ये दोनों वीडियोस दे दूंगी ताकि आप वहां से भी देख सकते हो। इसके अलावा मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। Assalamualaikum. Starting with the beautiful name of Allah, who is the most merciful and beneficial. First of all, I introduce myself. I am Dr. इकरा अमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट क्या है, सब हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में आर्थराइटिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद मैंने आपको आर्थराइटिस के काजेज़ के किस वजह से आर्थराइटिस होता है, इसके अलामात के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि हम इसकी होम बेस एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आ गए जो आप होम बेस पे घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बात बताती चलूँ कि जो पेशेंट आर्थराइटिस का होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का, तो ना उसका जो नी है ना वो पूरा बेड पे नहीं, नीचे नहीं लगता। तो इसके लिए आपको मैं एक्सरसाइज बताऊँगी जो आप होम बेस पे भी कर सकते हैं। वैसे तो इसके लिए फोम रोलर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप घर में होम पिलो भी इस्तेमाल कर, जो हमारे घर में गोल पिलो होते हैं वो भी इस्तेमाल कर दिए। पिलो लेना है आपने और पेशेंट के थाई के नीचे रख देना है, ठीक है। और फिर आपने ना इससे पेशेंट इजी से अपनी टांग ऊपर को उठा सकेगा, बिल्कुल ये स्ट्रेट नहीं, अब ये ऊपर उठाएगा जितना जा सके। अब यहाँ पर 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर पेशेंट नीचे करेगा वापस, फिर नी ऊपर उठाएगा। अब जो ये अपनी फिंगर है ना, ये अपनी आगे की तरफ करेगा, फिंगर आगे की तरफ, बेसिकली फिंगर आगे की तरफ। बेसिकली हम अब क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम ये क्वाड्रिसेप की स्ट्रेचिंग करें। क्वाड्रिसेप ना, जब हमारा क्वाड्रिसेप के मसल ना ये वीक हो जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं, इसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ना इसके लिए आप पेशेंट अपनी देखिए लोअर लेग को ऊपर उठाएगा और ये फिंगर को आगे की तरफ करेगा। लोअर लेग को खुद से ऊपर उठाएगा, फिंगर आगे की तरफ, फिंगर आगे की तरफ। तो आपने ना ये 5 सेकेंड होल्ड करना है और फिर वापस फिर से रिलैक्स। तो इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज तकरीबन 20 बार रिपीट करनी है और 5 सेकेंड इसे होल्ड करके रखना है ऐसे, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने गोल पिलो रखना है पेशेंट की थाई के नीचे, और पेशेंट का ये ध्यान रखें कि जो नी है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। अब पेशेंट अपनी लोअर लेग को जितना भी ऊपर उठाएगा। तो फिर उसके बाद आपने ना उसकी फिंगर आगे की तरफ, ताकि स्ट्रेच मिले, स्ट्रेंथिंग हो हमारे मसल की। अब फिर वो नीचे रिलैक्स करेगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था क्वाड्रिसेप की जब वर्किंग इनएफिशिएंट हो जाती है, उसको एफिशिएंट करने के लिए जो एक्सरसाइज हमने की थी ना, तो उसमें आपने ना इफेक्टेड नी और जो अनइफेक्टेड है दोनों पे परफॉर्म करने ताकि दोनों का बैलेंस रहे। ये नहीं कि आप सिर्फ जो आपकी साइड इफेक्टेड है उस पर ही आप परफॉर्म करते हैं, ये थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसके बाद अब हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि जो हमारे हिप के एब्डक्टर मसल है ना, उसकी वजह से भी नी में पेन होता है। तो वो हिप के एब्डक्टर मसल क्या करते हैं, वो हमारे पाँव को बाहर की तरफ लेके जाते हैं। अब हम हिप के एब्डक्टर मसल की स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, हम जो अनइफेक्टेड लेग होगी उसको हम फोल्ड कर लेंगे और जो इफेक्टेड होगी ना वो बिल्कुल जो हमारा नी होगा ना ये बिल्कुल स्ट्रेट छत की तरफ होगा और लेग बिल्कुल लोअर लेग स्ट्रेट। अब ये बाहर की तरफ जितना पेशेंट कर सकेगा, अब पेशेंट ये खुद करेगा बिल्कुल स्ट्रेट। फिर ये रेपिटेशन आप लोग करते रहोगे, ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप जितना रेपिटेशन कर लो। ये एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद है।
अब चलते हैं हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज वो है कि जब हमारे काफ मसल टाइट हो जाते हैं, काफ मसल, ये जब हमारी ये मसल ना, ये जब टाइट हो जाते हैं तो भी हमारे नी पे पेन होता है। अब काफ मसल टाइट होने की वजह से नी पे जो पेन होता है ना, मैं उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगी। ये एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद है, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो इसके लिए आपने अपनी लेग को ऊपर ले जाना है और यहाँ से ऊपर थाई के नीचे, तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ठीक है। आप पेशेंट को कहिएगा कि अपनी लेग को ऊपर लेके जाए, लेकिन आपका नी स्ट्रेट होना चाहिए। और जो आपकी ये फिंगर है ना, इसको आपने थोड़ा सा नीचे करना है, आगे की तरफ स्ट्रेच देना, डॉर्सीफ्लेक्शन करनी है फिंगर की, ठीक है। इसके बाद फिर से पेशेंट को कहिए नीचे करें, रिलैक्स। रिलैक्स जब भी करना है यहाँ तक करना है। फिर इसके बाद दोबारा से ऊपर, फिर ये ऊपर को फिंगर आगे की तरफ और होल्ड करना है, होल्ड करना है यहाँ पर 5 सेकेंड। होल्ड करने के बाद फिर नीचे रिलैक्स यहाँ, फिर ऊपर, फिर ऐसे, और फिर आपने दोबारा से अपनी फिंगर आगे की तरफ करनी है और 5 सेकेंड होल्ड करना, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स, बस। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आर्थराइटिस हमारी फिंगर्स के जॉइंट पे अगर पेन हो तो हम कैसे उससे पेन रिलीव कैसे, मतलब उससे पेन ख़त्म कर सकते हैं फिंगर्स का। तो मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं और इससे आपको पेन रिलीफ भी मिलेगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपने अपने हैंड को किसी टेबल वगैरह पे रखना है और आपने इसे ऐसे करना है और यहाँ पे 5 मिनट होल्ड करना है। 5 मिनट होल्ड करने के बाद फिर दोबारा से वापस से रिलैक्स करना है। फिर आपने इस तरीके से दोबारा से आपने फोल्ड करना है और 5 मिनट तक आपने इसे होल्ड करना है। फिर आपने करना है इसी तरीके से, आपने रेपिटेशन से ये एक्सरसाइज करनी है और 5 सेकंड बिल्कुल होल्ड करके रखना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करना है, फिर आपने 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। उसके लिए आपने फिंगर को फोल्ड करना है पूरी, जैसे मुट्ठी हम बंद करते हैं ऐसे। फिर आपने हाफ करनी है, देखिए ऐसे। फिर आपने मज़ीद हाफ करनी है इस तरीके से। फिर आपने फुल करना है, फिर आपने हाफ करनी है, फिर आपने पूरी। ये देखिए इस तरीके से आपने रेपिटेशन से ये एक्सरसाइज कर 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में फुल बंद, सेकंड स्टेप में हाफ ऐसे, थर्ड में बिल्कुल इधर। इस तरह करने से आपकी ये जॉइंट है ना, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी जो थर्ड एक्सरसाइज है, एक हैंड से आपने पकड़ना है अपनी रिस्ट को और फिर अपने हैंड को ऐसे ऐसे मूव कराना है। ये तीनों एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपके हैंड को भी पेन रिलीव करेंगी और उसके बाद आपकी फिंगर्स में पेन होगा। अगर आपको फिंगर्स में यहाँ जॉइंट्स में आर्थराइटिस है, अगर पेन है, तो ये भी उससे ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको जो ये एक्सरसाइजेस बताई हैं हैंड की, फिंगर्स की, और इसके अलावा आपको नी की एक्सरसाइज बताई है, ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इससे आपकी मेडिसिन भी आप इंशाल्लाह छोड़ देंगे। आप ये होम बेस एक्सरसाइज अगर डेली करते रहेंगे तो मैं अब हम देखें कि जो नी की हम इन क्वाड्रिसेप मसल की इनसफिशिएंट वर्किंग जब हो जाती है, जब हमारे क्वाड्रिसेप मसल सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसकी मसल की वर्किंग को एफिशिएंट बनाने के लिए जो हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं ना, वो हम पिलो रखते हैं थाई के नीचे, तब वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी ना नी के लिए, वो थी हमारे जो हिप के एबडक्टर मसल है। अब कुछ लोगों को ये पता नहीं, तो एबडक्टर मसल जो होते हैं वो हमारे पाँव को बाहर की तरफ ले जाते हैं। अब जो एबडक्टर मसल है ना, जब वो सही से काम नहीं करेंगे तो एबडक्टर मसल की वजह से भी नी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो हम एबडक्टर मसल की भी अपनी स्ट्रेंथिंग करते हैं। तो नी की जो मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताई थी, 2 थी, एक थी हिप एबडक्टर की और एक थी क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथिंग, और जो तीसरी एक्सरसाइज थी ना वो थी हमारी जो हमारे काफ मसल टाइट हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग थी। पहली 2 वाली स्ट्रेंथनिंग थी और ये वाली स्ट्रेचिंग थी। इसके बाद हमने फिंगर की थी कि फिंगर के हमारे जो मसल है ना, इनकी हमने की थी यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग की थी। तो ये सारी एक्सरसाइजेस थी। उम्मीद है मेरा ये काम आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को
ज़रूर लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि इससे मुझे खुशी होगी और मेरी हौसला अफजाई होगी। जो व्यूवर्स जो लोग नए हैं, मेरी उनसे फिर से गुजारिश है कि आप वीडियो के पहले 2 पार्ट ज़रूर देखें और इस पार्ट को भी देखें, ताकि आप भी इस बीमारी से बच सकें। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बोला था कि वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें, मैं आपको इंशाल्लाह इसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।